नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। मिथुन राशि वालों की रीडिंग होने वाली है और मिथुन राशि का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है गाइस। ओके, मिथुन राशि अपने आप को बहुत सालों से हमेशा ये कहती ही आ रही है कि एक ना एक दिन मेरा भी समय आएगा। 100% मिथुन राशि, अब ये आपका समय है। अब आप ऐसा स्टार्टअप अपने जीवन में लेने वाले हैं कि इसके बाद में शायद आप कभी रिवर्स नहीं होंगे। ओके, अब क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है ये मजबूत बन चुका है, स्ट्रांग बन चुका है। अब उसके ऊपर बस बिल्डिंग चढ़ाने की ही बारी है। ओके, तो मिथुन राशि वालों, आपका जो भाग्य है ये ऊंचाइयों पर जा रहा है। आप लंबे समय से अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहते थे, अपने आप को एक कामयाब पर्सन देखना चाहते थे, अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। तो 100% आप लोगों का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है और इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आप रखिएगा, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि वालों के लिए मेरे मिथुन राशि की क्या एनर्जीज है, क्या उनका समय है, क्या उनका लक टाइम है, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरी मिथुन राशि बहुत ही लकी राशि होती है, बहुत ही पावरफुल राशि होती है। साथ में 2 पर्सनालिटीज भी नजर आती है इस राशि के अंदर में, और वायु तत्व की राशि होने की वजह से इनका जो माइंड है गाइस ये बहुत चलता है। ठीक है, ये कभी भी शांत नहीं बैठते हैं और ये अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने नाम का डंका बजाने के लिए और अपने आप को जो कुछ भी ये अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए ये कभी भी स्थिर नहीं बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो मन है ये बहुत मतलब एक हवा की तरह, इनका जो माइंड है, इनका जो ब्रेन है वो किसी भी काम को लेकर अपनी, जैसे आप लोगों ने अगर सोचा है कि भाई मुझे मेरी मंजिल को हासिल करना है, मुझे किसी उद्देश्य तक पहुंचना है, मुझे कुछ रिसर्च करना है, मुझे मतलब आप जो कुछ भी जिस लेवल पर जाना चाहते हो, ओके, उस लेवल को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करने के लिए आप तैयार है, क्योंकि ये जो राशि होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही मतलब ब्रिलियंट राशि होती है। इसकी तो कोई दूसरी राशियां तो शायद इसकी कोई बराबर ही नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत ही लकी राशि होती है मिथुन राशि। ओके, तो लेकिन कुछ मामलों में डबल पर्सनालिटी होने की वजह से, ठीक है, डबल पर्सनालिटी दिखने की वजह से इनका एक रूप इस प्रकार से होता है कि वो बाहर से बहुत सिंपल नजर आते हैं, बाहर से बहुत ही सिंपल ही होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन बाहर से इनको लोग बुद्धू समझने लगते हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं होता। ये अंदर कुछ और सोचती है और बाहर कुछ और नजर आता है। ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि जो दुनिया देखना चाहती है वो हमें वही दिखाना है। ठीक है, असलियत और रियलिटी अगर आप लोगों ने दिखा दी तो लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए मेरी मिथुन राशि जो है ना, ये बहुत ही लोगों को लगता है कि ये बुद्धू है, ये ना समझ है, चाहे इससे कितना भी अपना काम निकाल लो, चाहे कितना भी अपना फायदा निकाल लो, ये बुद्धू है। ठीक है, क्योंकि बुध ग्रह की राशि होने की वजह से इसके अंदर में जो इसका जो टैलेंट होता है ना, ये दुनिया को नजर नहीं आता है। दुनिया इसे नहीं समझ सकती कि इसके अंदर में क्या टैलेंट छुपा हुआ है, क्या नॉलेज है, ये क्या कर सकती है और कहाँ तक आगे बढ़ सकती है, अपने आप को कहाँ तक लेकर जा सकती है। ये शायद इसका जो अंदाजा है ये दुनिया भी नहीं लगा सकती। इतनी छुपी रुस्तम ये मिथुन राशि वाले लोग होते हैं, लेकिन जब समय आता है तब अपने आप को दिखाते हैं कि हम भी क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो जहाँ से हम अपने कदम रख दे वहीं से हमारे लाइफ में
ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वहीं से हमारा भाग्योदय हो जाता है और वहीं से हम अपने लाइफ को ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार से मिथुन राशि है। लेकिन किसी कारणवश गाइस देखिए, क्योंकि जब किसी का लक टाइम आएगा तभी वो अपना कार्य कर पाएगा, तभी वो अपने मकसद तक पहुंच पाएगा। तो मिथुन राशि अभी बहुत सालों से स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, अपने ऊपर इनर वर्क कर रही थी, अपने ऊपर काम कर रही थी। ओके, तो ये जो आपका इनर वर्क है, आपका जो स्टडी है, सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। बस अभी जो समय है आप लोगों को तो सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ करने का है और बस दिखाने का है कि मिथुन राशि जो है ये क्या चीज़ है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे पर्सनल मिथुन राशि के ऊपर बोलना था, इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया है। हरे राम हरे राम। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मिथुन राशि को जो कुछ भी मैंने कहा वो रेजोनेट किया है, अच्छा लगा है और ऐसे ही है मेरी मिथुन राशि जैसा मैंने कहा है। तो 100% मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके मिथुन राशि, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। ओके, हरे राम हरे राम। 5 of swords, 2 of swords, 9 of cups, 10 of pentacles, queen of swords. Okay, wheel of fortune. हरे राम हरे राम हरे राम। 5 of swords, 2 of wands. Okay, queen of wands. चलो, मिथुन राशि तो अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल राशि है। अगर इसका बच चले, मिथुन राशि का अगर बच चले तो शायद वो अभी तक वो आसमान को छू लेती। ओके, आसमान को छू लेती, आसमान से सितारे तोड़कर ला लेती। ओके, इस प्रकार की मिथुन राशियां है। लेकिन कुछ कारणवश मेरी मिथुन राशियां रुक चुकी थी। क्यों? क्योंकि द डेविल की एनर्जी आई हुई है मिथुन राशि वालों के ऊपर। बहुत मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हुई है, तंत्र मंत्र जैसी भी चीज़ें हुई है और आपकी एनर्जी को गाइस रोक दिया गया था, बांध दिया गया था। जहाँ तक ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस भी थे जो आपको रिमूव करना था। ओके, डेविल की एनर्जी ये बता रही कि आप बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही कहा ना कि जहाँ पर अपना पैर रखेंगे वहीं से फसल उग जाएगी। ओके गाइस, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना जो इनका जो ब्रेन है ना वो इतना शार्प है कि उनको कोई भी काम उनसे करवा लो, मिथुन राशि से कोई भी उनको काम करवा लो, चाहे हार्ड वर्क करवा लो, चाहे स्मार्ट वर्क करवा लो, चाहे उनसे कोई बिजनेस आइडिया ले लो। ओके, चाहे कोई मतलब कोई गाइडेंस ले लो, कुछ भी ले लो उनसे, उनके पास में एनी टाइम उनके पास में आइडियाज होते हैं क्योंकि वो वायु तत्व की राशि है। उनका जो दिमाग है ना वो इतना शार्प होता है, इतना एक्टिव होता है कि वो एनी टाइम उनके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते। और जो स्थिर होता है गाइस वो एक रुके हुए पानी की तरह होता है और जो बहते रहता है, चलते रहता है, वही क्रिएटिव होता है और वही काम कर जाता है। ओके, इस प्रकार से ब्रिलियंट तो थे, लेकिन क्या करे, द डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आपका जो ब्रिलियंटनेस है वो लोगों को देखा नहीं गया। ओके, लोगों को देखा नहीं गया या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी आप लोगों के साथ में कि एक प्रकार से निगेटिव एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ गाइस आप लोगों के जीवन के ऊपर। आप लोगों ने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र क्रियाओं से आप गुजरे होंगे, कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें की होंगी, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हुआ है या फिर आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके कैरियर में हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है या फिर हर तरफ हो सकता है। ओके, तो देखिए ना, ये यहाँ पर देखिए, इस कार्ड को मैं 100% नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आपको जंजीरों से बांध दिया गया है। ये कार्ड बता रहा है आपको जंजीरों से बांध दिया गया है, आपकी एनर्जी को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके हर एक्टिविटीज़ को, हर चीज़ों को आपके बांध दिया गया था और इसी की वजह से आप स्टक हो चुके थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आपका समय रुक सा गया था, काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे ना करे, कहाँ जाए, है ना, कैसे लाइफ को एक नया ग्रोथ दे, कैसे कार्य करे, ये सब कुछ क्योंकि जंजीरों में बांध दी गई थी आप लोगों की एनर्जी। लेकिन चलो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है, ऊपर वाले ने इतनी कृपा आप लोगों के ऊपर की है। क्योंकि देखिए मिथुन राशि वालों, जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सब लोग एक लाइफ पर्पस के कारण धरती पर आए हुए हैं और आपके ऊपर
ऋण है, आपको ऋण को चुकाना है। ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होने का कारण यही है कि आप लोगों के अंदर में कुछ ब्लॉकेजेस थे जो आपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं, और पास्ट लाइफ का कुछ आपके ऊपर कर्मा था, और उस कर्मा को आपको रिलीज करना था। आपको जानना था कि ये सारी रुकावटें क्यों आ रही है आपके लाइफ में। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जितना एफर्ट दे रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीजन था गाइस, कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, आप लोगों के ऊपर कुछ ऋण था। ईश्वर ने आपको कुछ ऐसा कार्य दिया हुआ था जिस कार्य को करने के लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं, और उस कार्य को करने के लिए ही पता है ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये रिमूव करना बहुत जरूरी होते हैं। हमारे जो कर्माज होते हैं उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए ऋण है आपके ऊपर। अगर किसी का ऋण अगर आपने नहीं चुकाया, ठीक है, किसी का ऋण अगर नहीं चुकाया तो वो ऋण देने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है, और कहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है। आपका ये हो सकता है कि लास्ट बर्थ है और आप किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, इसलिए जो कुछ भी ऋण है पिछले जन्मों का, उसके भी कुछ पहले के जन्मों का, या फिर इस जन्म का, जो कुछ भी आपके ऊपर ऋण है वो सारा का सारा ऋण आपको अदा करना है। सारा इक्वल गिव एंड टेक है ना, जैसे हमने अगर किसी को कुछ दिया तो उससे बराबरी का हमको वापस आना चाहिए, या फिर बराबरी का हमको देना चाहिए। तो आपने पिछले जन्मों में हो सकता है कि आपने कुछ अधूरा छोड़ दिया था, कुछ काम बाकी रह गए थे आपके हम माध्यम से। पिछले जन्मों में जो कार्य पूरे करने थे शायद आपने पूरे नहीं किए, आप वहां से भाग गए, ओके, अपनी जिम्मेदारियों से हट गए। बहुत सारी चीजें हो सकती है, पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे कर्मास हो सकते हैं, जबकि वो हमें नहीं पता होता है, ओके। लेकिन अगर इस जन्म में आप समझ गए हैं, अगर आप इस जन्म में समझ गए हैं, तो आपको उन सारी चीजों को अदा करना है, और सारे ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना है। अपने ऊपर से सारा ऋण, सारा बोझ आपको उतार देना है, और इसी जन्म में इस बोझ को फेंक देना है। कोई ऐसा बोझ अपने ऊपर अपने साथ नहीं लेकर जाना है। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि मेरी जो मिथुन राशि है उन्होंने अपना सारा बोझ यहीं पर फेंक दिया है, यहीं पर छोड़ दिया है, और अब अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी है। तो आपके जीवन से ब्लॉकेजेस हट चुके हैं। निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र क्रिया जैसी चीजें मुझे टोटली खत्म नजर आ रही है, और आप इन जंजीरों से आजाद हो चुके हैं। अब देखिए, अब आप जो है ना, आपका जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। जिस लाइफ पर्पस के कारण आप कार्य कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो भी अपने जीवन में जो कुछ भी आगे करना चाहते हैं, है ना, कोई बड़े समाज कार्य हो सकते हैं, कोई अपने परिवार के लिए हो सकते हैं, आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए हो सकता है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपका जो समय है वो अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रुका हुआ समय टोटली खत्म हो चुका है, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। द टावर की एनर्जी ये बता रहा है, ओके, टावर की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके जीवन में कोई सडनली ऐसा बदलाव होने वाला है जिसके माध्यम से दुनिया हिलेगी गाइस, ओके, दुनिया हिलेगी। और जहां तक जो दुनिया की जो आंखें है वो फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि इसके पहले मिथुन राशि वालों का जो रूप है ना, लोगों ने कुछ अलग प्रकार से देखा हुआ है, लेकिन ये असली रूप है आप लोगों का, ठीक है। ये मकसद है आप लोगों का, ये जुनून है आप लोगों का, और ये जो है ये जिद है आप लोगों की कि मेरे साथ में जो कुछ भी लाइफ में गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने नाम से जानना है, मुझे मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इतना कुछ क्रिएट करना है जो किसी ने शायद नहीं किया। और यही सारी बातें शायद हो सकता है कि आप पास्ट में किसी से शेयर कर रहे हैं तो लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। और तुम एक हो सकता है कि तुम लेडी हो, क्या इतना सब कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक तुम अभी जैसे मेल भी अगर है तो आप तो अभी 50 अबव है, क्या अभी आप कर सकते हो? जब अभी तक तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तक तुमने नहीं किया, तो अभी क्या कर सकते हो? इस प्रकार के समाज ने, परिवार ने काफी सारे ताने भी मारे होंगे आप लोगों को, ओके। तो देखिए गाइस, अब ऐसा टावर मूवमेंट होने वाला है, आप लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है कि अब दुनिया हिलने वाली है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रहने वाली है। जिन लोगों ने आपको तंग किया, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, उन लोगों की आंखें फटी की फटी रहने वाली है। लेकिन अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बस अब आपको कुछ नहीं सोचना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, बस आपको आगे बढ़ना है। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये कुछ भी नहीं सोचना है। बस अपने लाइफ पर्पस के तरफ आगे बढ़ना है, और आपको निरंतर आगे बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्चून
साथ में ये बता रहा है कि आपका जो चक्र है वो घूम चुका है और आपके फेवर में आपके फेवर में घूम चुका है। अब जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप क्रिएट करना चाहेंगे, वो सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, आपके हिसाब से चलेगा, सब कुछ आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। ये भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। द एम्परर ये बता रहा है कि आप इस जन्म की सोल नहीं है। ठीक है गाइस, आप इस जन्म की सोल नहीं है, आप पास्ट लाइफ की सोल है। कई जन्म आपके ले चुके हैं, इसलिए इतना ज्ञान, इतना तजुर्बा, इतना नॉलेज, इतने विजडम आपके पास में है। बाकी देखिए कि जिन लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, उन लोगों की लाइफ में उनको काफ़ी अनुभव होता है, उनके जीवन का एक्सपीरियंस उनके पास में होता है। उसी प्रकार से आप कहीं जन्म लेकर आए हुए हैं गाइज। ओके सॉरी गाइज, हरे राम हरे राम। आप कहीं जन्म लेकर आए हुए हैं और कहीं जन्मों का अनुभव, एक्सपीरियंस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान हो सकता है आपके पास में। लेकिन इतना सब कुछ है आपके पास में कि आपके पास एनी टाइम किसी के सवालों का जवाब हो सकता है, किसी से बिजनेस का आइडिया हो सकता है, आपके पास में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके पास में तुरंत वो चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि इतना अनुभव आप कई जन्मों से अपने पास में लेकर आए हुए हैं और कहीं ऐसी तपस्या, कई ऐसी साधनाएं भी आप लोगों ने शायद की है, क्योंकि आपके डिजायर्स अधूरे रहे थे गाइस। पिछले जन्म में आपके कुछ डिजायर्स अधूरे रहे थे और इंसान जन्म तभी लेता है जब उसकी कोई इच्छाएं अधूरी होती है ना। कोई सपने अधूरे होते हैं कि मैंने अपने जीते जी मैंने अपने सपनों को साकार नहीं किया, अपने सपनों को पूरा नहीं किया। जो लाइफ में डिजर्व करता था या करती थी, तो मैं उस चीज़ों को मैं नहीं जी पाया और हमारे अंदर में कुछ इच्छाएं अधूरी होती है। ओके, और फिर उस अधूरी इच्छाओं के साथ में हमारा जन्म होता है और उसी प्रकार से फिर हम मतलब मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए उसके ऊपर मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से गाइस देखिए, आपकी जो सोल है वो कुछ पास्ट लाइफ में कुछ तड़पती हुई आत्मा थी कि आपके डिजायर्स पूरे नहीं हुए, इसलिए ये जन्म आप लोगों को मिला है ताकि आप अपने डिजायर्स को, आप अपनी इच्छाओं को, जो कार्य आप करना चाहते हैं इस समाज को, इस देश के लिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज्ञानी आत्माएं हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले फ्यूचर में भी आप काफ़ी सारे प्लान, काफ़ी सारे माइंड में योजनाएं बना चुके हैं और इतनी योजनाएं हैं अभी आपके दिमाग में कि शायद ये जो जितने आपने प्लान बनाए हैं गाइस, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि दूर दूर तक जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो शायद कोई और नहीं सोच सकता। इतने दूर की प्लानिंग, इतने फ्यूचर की जो प्लानिंग आप लोगों ने बनाकर रखी है, 100% ग्रोथ होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ वांड्स से ये बता रहा है कि आपके ऊपर गुरु ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा है और गुरु आपका स्ट्रांग होने की वजह से आपको ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है और जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं जो शायद हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी तक किसी ने क्रिएट नहीं किया, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ आप करने वाले हैं और ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के पास में हैं और आपने हो सकता है कि इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ग्रोथ होना तो होना ही बिल्कुल निश्चित है गाइस। ओके, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आने वाले समय में आप इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि इतना ग्रोथ, इतना नॉलेज आप लोगों के माध्यम से वो फैल रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। साथ में मैं देख पा रही हूँ इसकी क्वीन ऑफ वांड्स अपने आप में ये बता रहा है कि आप अगर यहाँ तक अगर पहुँचे हुए हैं तो कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण लेडी नहीं है, साधारण मेल नहीं है। ओके, क्योंकि एक रानी बनना, रानी की सीट ग्रहण करना, मतलब यहाँ तक आना मतलब साधारण बात नहीं है और आप अगर आए हैं तो आपको पता है कि आप किस किस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। ठीक है, और अब आप रानी बन चुके हैं और आप एक ऐसे किसी राजा की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर आप मेल है तो किसी रानी की तलाश में नज़र आ रहे हैं और आप रानी है तो आप राजा की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राजा रानी की तलाश करेगा, रानी राजा का ही तलाश करेगा, है ना। कोई सिपाही या फिर कोई नौकर इनकी तो तलाश नहीं करेगा, क्योंकि इस रानी ने अपने आप को बनाया है, तपाया है,
अपने आप को बहुत झंझोड़ा है, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़े बड़े मतलब जीवन के संघर्ष से इसने अपने आप को तपाया है, तब कहीं जाकर ये रानी बनी है, तब कहीं जाकर इसके सर के ऊपर मुकुट सजा हुआ है, तब कहीं जाकर इसको ये सिंहासन मिला हुआ है, तब कहीं जाकर ये अपने हाथ में एक प्रपोजल रखे हुए किसी का इंतजार कर रही है कि ये ऐसा ही पर्सन, मतलब एक राजा, एक मतलब मेरे पास्ट लाइफ का कोई सोल है ना, जो पिछले जन्म में मेरा 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 हस्बैंड हो सकता है, मेरी वाइफ हो सकती है, जो कोई भी पिछले जन्म में मेरे साथ में जुड़ी हुई थी, जो मेरी सोल फैमिली थी, उनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो 100% ऐसा ही पार्टनर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वैसा ही पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आपको ईश्वर देने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों भी एक लाइफ पर्पस से आए हुए गए, जो कि बिना जैसे जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, ओके, अर्धांगिनी कहा गया है उन लोगों को, तो वैसे ही जब दो सोल, ओके, दो बॉडी लेकिन एक सोल होती है, तो ऐसे ही पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं और दोनों का मिलने के बाद में गाइस आप एक लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने वाले हैं जो कि आप करना चाहते थे। तो एक ऐसा हैंड आप लोगों की तरफ आ रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं और ऐसा आप लोगों के जीवन में कोई लाइफ पार्टनर आपको बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है गाइस कि देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप बिल्कुल रिलेशन वाइज तो बिल्कुल आपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, किसी की आपको कोई परवाह नहीं है, बस और बस सिर्फ अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में तो कोई ऐसे लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, कोई ऐसे हैंड को चाहते हैं जो आपका साथ दे और अपने लाइफ पर्पस को आपका पूरा करे। तो 100% ऐसा ही लाइफ पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और मेरी जो मिथुन राशि है वो बहुत ही जल्द सेटिस्फेक्शन में आ रही है, बहुत ही जल्द एक स्वाभिमान आपके अंदर में आ रहा है और आप ऐसे आराम से आरामदायक जो जीवन है उसको जी रहे हैं, जो आपकी जो डिजायर है वो पूरे हो रहे हैं और इसके लिए ही आप एकदम आराम से बैठे हुए अपने जीवन को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बिना डिजायर पूरे हुए, बिना इच्छाएं पूरी हुई अगर नहीं होगी तो आपकी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए ही इतना सब कुछ आपने त्याग किया है, बलिदान किया है, अपनी इच्छाओं को छोड़ा है, अपने बहुत सारे लाइफ में छोटे छोटे जो लोग जो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन आपने वो सारी चीज़ों को नहीं जिया हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम सारी चीज़ों को अगर हम तुरंत अगर करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गाइस कि कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक लाइफ पर्पस होता है और लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत सारी इच्छा आकांक्षा को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को आपने छोड़ा हुआ है, तब कहीं जाकर इतने बड़े लाइफ पर्पस को आप पूरा करने जा रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन की एनर्जी नजर आ रही है, सब कुछ आपके माध्यम से अच्छा हो रहा है, अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, समाज कार्य कर रहे हैं, पैसा धन रुपया सब कुछ आपके पास में आ रहा है कि पैसों की कमी की वजह से आपके कार्य रुके हुए थे मिथुन राशियों के, पैसों की कमी की वजह से, क्योंकि पैसा ही बहुत कुछ करवा लेता है। ठीक है, तो पैसा बड़ा अमाउंट नहीं होने की वजह से आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आपके सपने जो आप करना चाहते थे, समाज कार्य करना चाहते थे, जो भी कुछ आप नया ओपन करना चाहते थे, स्टार्ट करना चाह रहे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों की पूरी हो रही है, क्योंकि अब आपका जो लक टाइम है स्टार्ट हो चुका है और ईश्वर अब आपके साथ में है और ईश्वर ही अब आपको आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप एक लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। ओके, तो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स निकल कर आई हुई है मिथुन राशि आप लोगों के लिए। तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।